की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार की एक बड़ी सौगात दी है। मोदी आज 71,000 युवाओं को वर्चुअल रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। सीबीआई ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में कल गोवा कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। गोवा के कर्लिज बार में संदिग्ध हालत में सोनाली की मौत हुई थी। पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग देकर मारने का आरोप लगा था। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की रिमांड दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 4 दिनों के लिए बढ़ा दी, तो वहीं सीबीआई को केस सौंपे जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुंबई साइबर क्राइम ने व्यवसायी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ अश्लील सामग्री बनाने और स्ट्रीमिंग करने के मामले में चार्जशीट दायर की है। राजधानी में शूटर राज हुड्डा की आज कोर्ट में पेशी होगी। पैर में गोली लगने के कारण पेशी वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस ले जाएगी। जयपुर में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत की बेटी का अपहरण हो गया। अभिलाषा कल स्कूटी से बाजार गई थी। आज एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में उसकी स्कूटी मिली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से पालिया जा रही जायलो कार अनियंत्रित होकर भीरा मार्ग पर पलट गई। पलिया थाना क्षेत्र में हुई घटना में गाड़ी के पलटने से 5 लोगों की मौत जबकि कई अन्य घायल हो गए। कोटा में NH 27 के सिमलिया टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। टोल कर्मियों ने शिकायत पुस्तिका मांगने पर परिवार को बेरहमी से पीटा। फास्टैग से कटा बैलेंस, फिर भी नकदी मांगी। नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कमलीसर के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 जनों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शव JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं। पाली के NH 162 पर जाडन गांव के पास ओवरटेक के दौरान ट्रेलर ने ट्रेवल्स बस को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सहित 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 6 यात्री भी घायल हुए हैं। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात एक बार फिर हादसा हुआ। यहां अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने पिकअप से बाहर निकाला। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। दरअसल अमरूदों से भरी ये पिकअप सवाई माधोपुर से सहारनपुर यूपी जा रही थी। इसी दौरान पुलिया पर रॉन्ग साइड से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। कोटा केशवराय पाटन में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। घायलों को MBS अस्पताल पहुंचाया गया। भरतपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में अजीबोगरीब शपथ दिलाई गई। शपथ में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की बात कही गई। इसके साथ ही बौद्ध धर्म को अपनाने की शपथ दिलाई। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में 11 जोड़ों के विवाह के बाद शपथ की रस्म पूरी हुई। सामूहिक विवाह का आयोजन निजी मैरिज गार्डन में संत रविदास सेवा विकास समिति ने किया था। सीएम गहलोत चित्तौड़गढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मंत्री रमेश मीणा की फटकार से आहत बीकानेर कलेक्टर के मीटिंग छोड़ने पर सियासत गर्म है। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सरकार के मंत्री फ्रस्ट्रेशन में हैं, वो मर्यादा भूल बैठे हैं। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किए जाने के बयान के बाद गुर्जर समाज में दो फाड़ नजर आ रही है। इसके बाद गुर्जर समाज के युवाओं ने विजय बैंसला का जमकर विरोध जताया। सोमवार को जब विजय बैंसला जयपुर से दौसा के पाटोली पीपल खेड़ा एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए, तो गुर्जर समाज के युवाओं ने विजय बैंसला का विरोध किया। इस दौरान वहां युवाओं ने विजय बैंसला के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं सचिन पायलट के पक्ष में नारे लगाए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर पहुंच गए। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। रेल मंत्री रेलवे स्टेशन और कारखानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही CRPF में आयोजित रोजगार मेले में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में सीजन की पहली मावट के साथ सर्दी शुरू हो गई। आज प्रदेश भर में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट होने लगी है। प्रदेश के कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम पहुंच रहा है। वहीं चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तेवर तीखे हो गए। चूरू के सादुलपुर में एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया। वहीं पत्नी का आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे। उनके मना करने पर आरोपियों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की और चारों को कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसके आगे तेल छिड़क दिया और जलाने की कोशिश की। ऐन वक्त पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।
श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 7W लखिया में एक विवाहिता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक की महिला के पति और अन्य साथियों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसका शव केसरी सिंहपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है।